नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरजे 49 एग्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। एक पार्ट हो चुका है हमारा राजस्थान में खारे पानी की झीलें, अब दूसरा पार्ट है राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। प्रयास ये किया गया कि सारी झीलें कवर हो जाएं। तो देखते हैं हम सर्वप्रथम सिलीसेट झील। कौन सी है? सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? कौन सी को? सिलीसेट झील अलवर को। फिर है मोती झील। कौन सी? मोती झील। मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर जिले को जो पानी की आपूर्ति होती है वो कौन सी झील से होती है? मोती झील से, इसलिए इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। उसके बाद है गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। इसे शुद्ध जल का दर्पण कहा जाता है। किस झील को? गजनेर को। गजनेर झील को शुद्ध जल का दर्पण कहा जाता है। इसके बाद है कोलायत। कौन सी? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। इसे मरुस्थल का दर्पण कहा जाता है या सुंदर उद्यान कहा जाता है। मरुस्थल का दर्पण या सुंदर उद्यान कौन सी? कोलायत झील को। फिर है कपिल मुनि का तपोस्थली। कौन सी झील है? कोलायत। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। कपिल मुनि की तपोस्थली और मरुस्थल का दर्पण और सुंदर उद्यान किस झील को कहा जाता है? कोलायत झील को। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके बाद है बालसमंद। कौन सी? बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण बालक राव ने करवाया था। इसका नाम क्या हो गया? बालसमंद। बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर है कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क के अंदर स्थित जो झील है वो कौन सी है? कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर है फतेह सागर। कौन सी झील? फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे कनोट बांध या देवाली बांध भी कहा जाता है। इसके उपनाम है कौन सा? कनोट बांध या देवाली बांध कहा जाता है। झील कौन सी है? फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी जो नींव है, फतेह सागर झील की जो नींव है उसमें किन्होंने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनोट ने रखी थी। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कनोट बांध रख दिया गया। यहाँ पर दर्शनीय स्थल के रूप में सहेलियों की बाड़ी उद्यान है। राज्य की सबसे बड़ी सौर वेधशाला किस झील में है? फतेह सागर झील में उद्यान। राज्य की सबसे बड़ी कौन सी? सौर वेधशाला और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर देखो उदय सागर झील। उदय सागर झील नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है? उदयपुर में। इसमें आयड़ नदी गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। पहले थी आयड़ नदी। इस झील में गिरने के पश्चात क्या नाम हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। फिर है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर है बड़ी झील। बड़ी झील भी कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका पुराना नाम है ना जियान सागर है। कौन सा? बड़ी झील का पुराना नाम क्या है? जियान सागर। फिर है फाय सागर झील। फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसके जो इंजीनियर, इस झील को बनाने वाले जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था? फोय था। फोय के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? फाय सागर झील। यह 1892 ईस्वी में अकाल राजकार्य के दौरान बनाई गई। कौन सी? फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसमें जो पानी आता है बाड़ी नदी का पानी आता है। कौन सी? बाड़ी नदी का पानी आता है। फाय सागर झील है कहाँ पर? अजमेर में। इंजीनियर कौन था? इसमें? फोय। फोय के निर्देशन में बनी थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फाय सागर झील रख दिया। फिर है गेव सागर झील। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। गेव सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इस झील के ही किनारे कालीबाई का मंदिर है। फिर है बुद्ध झील, अमर सागर झील और गढ़सीसर झील। ये तीनों झील कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। बुद्ध झील, अमर सागर झील और गढ़सीसर झील तीनों ही कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। इसके बाद है नवलखा झील, दुगारी झील और जेत सागर। कौन सी? नवलखा झील, दुगारी झील और जेत सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। इसके बाद है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू है सिरोही में। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो कि अक्सर सर्दियों में जम जाती है वो झील कौन सी है? नक्की झील। एक मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवता ने अपने नाखूनों से खोद कर किया गया। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील, सबसे ऊंचाई पर जली झील और सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील। कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही में। मान्यताओं के अनुसार क्या है कि देवता ने अपने नाखूनों से इसे खोद कर बनाया था। इसमें क्या ग्रासीय जनजातियों के लिए पवित्र है। तो ग्रासीय जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन कौन सी झील में करते हैं? नक्की झील में। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित भी हो गई और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। राजस्थान की सबसे गहरी भी झील है। प्रसिद्ध स्थल इसके किनारे जो दर्शनीय स्थल है वो क्या है? टोड रॉक। पत्थर की आकृति है। कौन सी? टोड। मेंढक के समान आकृति, इसलिए इसे नाम क्या रख दिया? टोड रॉक। एक आकृति है नंद रॉक। नंद रॉक क्या है? घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान एक पत्थर की आकृति है, उसका नाम क्या रख दिया गया? नंद रॉक। फिर है नंदी रॉक। नंदी रॉक मतलब
नंदीरोग मतलब बैल, बैल की आकृति का एक पत्थर है इसलिए नाम रख दिया गया इसका नंदीरोग। एक मंदिर है इनके किनारे, कौन सा? रघुनाथ मंदिर। कहां पर है? सिरोही में। फिर है अन्ना सागर झील, कौन सी? अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। अन्ना के नाम से ही पता चल रहा है कि 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने बनवाया था। इस झील का निर्माण किन्होंने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में तुर्क सेना के सहार मतलब खून को धोने के लिए बंडी नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी का? अन्ना सागर झील। कहां पर? अजमेर में। 1137 में अर्णोराज ने इनका निर्माण करवाया था। फिर है पुष्कर झील। पुष्कर झील सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। कहां पर? पुष्कर, अजमेर में। उपनाम है इसके तीर्थराज, तीर्थराज और तीर्थों का मामा, तीर्थराज और तीर्थों का मामा। यह राजस्थान की सबसे धार्मिक व सबसे पवित्र झील है। कौन सी? पुष्कर झील। इसमें गंदगी सर्वाधिक रहती है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है? पुष्कर झील। और सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील है। सफाई के लिए इसमें 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। कौन सी झील की? पुष्कर झील की। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय इसके पुष्कर झील के किनारे 52 घाट है, 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा मंदिर प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ब्रह्मा मंदिर, 52 घाट और अधिक मंदिरों के कारण पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा दिया गया है। 500 से अधिक मंदिर बताए जाते हैं पुष्कर में, इसलिए इसे टेम्पल टाउन का दर्जा दिया गया। 1997-98 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील में सफाई का कार्य किया गया था। यहाँ पर लगने वाला सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसमें सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री होती है और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है कौन सा है? पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। कौन से मेले में? पुष्कर मेले में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। फिर झील है कौन सी? किशोर सागर। किशोर सागर झील कहां पर है? कोटा में। भोपाल सागर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तलवाड़ा झील, कौन सी? तलवाड़ा झील, जो कि गगन नदी के किनारे, वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। फिर है मावठा तालाब। मावठा तालाब कहां पर है? आमेर, जयपुर में। कहां पर है? मावठा तालाब, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, मावठा तालाब कहां पर है? आमेर, जयपुर में। इसके बाद है झील जैसमंद झील। जैसमंद झील पहले थी उदयपुर में, अब नया जिला बनने के बाद कहां पर आ गई है? सलूम्बर में। जैसमंद झील कहां पर है? सलूम्बर में। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। और इस झील में जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आता है? गोमती नदी का। जैसमंद झील में जो पानी आता है वो गोमती नदी का आता है। झील का डेबर झील भी कहा जाता है। उपकरण नाम क्या आएगा? डेबर झील। और जैसमंद झील है कहां पर है? सलूम्बर में। इसका जो इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। कौन से? महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसमंद झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? जैसमंद झील है। इसके अंदर क्या है? 7 टापू है। 7 झील के अंदर ऐसे 7 टापू है। तो जिसमें सबसे बड़ा है ना, उसका नाम क्या है? बाबा का बंगड़ा। और सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी। और वहां पर भील व मीणा निवासी, भील व मीणा जनजाति निवास करती है। बाबा का भंगड़ा सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा? प्यारी। किस झील के अंदर टापू है? जैसमंद झील के है कहां पर? सलूम्बर में। फिर सिंचाई, जैसमंद झील में से 2 नहरें निकाली गई है। कौन सी? श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि श्यामपुरा व भाट नहर किस झील से निकाली गई है? कौन सी से? जैसमंद झील से सिंचाई हेतु निकाली गई है। और जैसमंद झील के किनारे दर्शनीय स्थल के रूप में रूठी रानी का महल। कौन सा? रूठी रानी का महल दर्शनीय स्थल है। कौन सी झील के किनारे है? जैसमंद झील, सलूम्बर में। इसके बाद है राजमंद झील। राजमंद झील कहां पर है? राजसमंद में। इनका निर्माण किसने करवाया था? राजमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1662 से 1676 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी का पानी आता है इसमें। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य राज सिंह ने राजमंद झील का निर्माण कहां पर करवाया था? राजमंद में। ये जो इस झील की नींव है वो किन्होंने रखी थी? घेवर माता ने। घेवर माता का मंदिर भी किस झील के किनारे है? राजमंद झील के किनारे, जो कि राजस्थान की एकमात्र बिना पति के शहीद होने वाली माता कौन सी थी? घेवर माता। इनका मंदिर कहां पर है? राजमंद झील के किनारे। तो राजमंद झील की जो नींव है वो किन्होंने रखी थी? घेवर माता ने। ये झील का जो उत्तरी किनारा है, ऊपरी जो किनारा है, उत्तरी किनारा है, इसे नौचौकी पाल कहते हैं। यहाँ पर 25 शिलालेख, पत्थरों से निर्मित लेख, पत्थरों पर लिखित लेख शिलालेख कहलाते हैं। 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति का किन्होंने लिखी थी? राज सिंह प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने 25 शिलालेख लिखे थे
इस झील के किनारे रासमंद झील के किनारे रासमंद पर इन्हें नौ चौकी पाल कहा जाता है। और राजशिव प्रशस्ति का निर्माण किन्होंने किया था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने किया था। फिर है पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है पिछोला झील? उदयपुर में। राणा लाखा के समय पिच्छू बंजारे नामक एक व्यक्ति ने अपने बेल की स्मृति में किस झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का। किन के समय में बनी थी? राणा लाखा के समय में। निर्माण किन्होंने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे दर्शनीय स्थल। देश की सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो सर्वप्रथम नाव चलाई गई थी वो कौन सी झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में। और दर्शनीय स्थल के रूप में देखें तो गलकी, कौन सा? गलकी नटनी का चबूतरा, जग मंदिर का निर्माण तो किसने शुरू किया था? कर्ण सिंह ने। और पूरा किन्होंने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने। वहां पर जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। खुर्रम कौन? शाहजहां ने शरण ली थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, किस झील के किनारे खुर्रम या शाहजहां ने शरण ली थी? किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में। 1857 की क्रांति में नीमच से भागे अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की विचरण कहां दी थी? जग मंदिर में। इसके बाद जग निवास महल। एक जग मंदिर महल, एक जग निवास महल। जग निवास महल भी निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। और वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। कौन से में? जग निवास महल में। और एक पिछोला झील के किनारे सिटी प्लेस, जो कि उदयपुर के राज परिवार का सामूहिक घर था। फिर चोपड़ा झील। कौन सी? चोपड़ा झील कहां पर है? पाली में। तालाब शाही झील कहां पर है? धौलपुर में। मानसागर झील कहां पर है? जयपुर में। रामगढ़ झील कहां पर है? जयपुर में। रावठा तालाब कहां है? कोटा। रावठा तालाब तो कहां है? कोटा में। और मावठा तालाब कहां है? आमेर, जयपुर में। रामगढ़ झील जयपुर, मानसागर झील जयपुर, तालाब शाही झील कहां पर है? धौलपुर। चोपड़ा झील कहां पर है? पाली में। इसके बाद है एक तालाब। कौन सा? पन्नालाल। पन्नालाल साय का तालाब कहां पर है? खेतड़ी, नीम का थाना। पहले था खेतड़ी झुंझुनू में। यह वही तालाब है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी अजीत सिंह के कहने पर आए थे। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी कौन से तालाब के किनारे आए थे? पन्नालाल साय का तालाब कहां पर है? खेतड़ी, नीम का थाना में। अजीत सिंह के कहने पर। पहले था झुंझुनू में, अब कौन सी जगह पर आ गया? नीम का थाना। फिर है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहां पर है? बारां में। एक रामगढ़ झील जयपुर में है, एक रामगढ़ झील कहां पर है? बारां में। इसका निर्माण उल्का पिंडों द्वारा हुआ था। रामगढ़ झील जो बारां में है, इसका निर्माण उल्का पिंडों के द्वारा हुआ था। 2016 में जियो हेरिटेज साइट में घोषित, जियो हेरिटेज साइट में घोषित होने वाली राजस्थान की प्रथम झील कौन सी है? रामगढ़ झील कहां पर है? बारां में। देश का पहला भू विरासत स्थल कौन सा है? रामगढ़ झील। केंद्रीय झील संरक्षण परियोजना NLCP में 6 झील शामिल है, जिनका संरक्षण का कार्य केंद्र सरकार करती है। इसलिए राजस्थान की 6 जिले वो कौन सी है? पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। अन्ना सागर भी कहां पर है? अजमेर में। तो राजस्थान अजमेर जिले से कितनी होगी? 2। फिर है मानसागर। मानसागर झील कहां पर है? जयपुर में। जयपुर से कितनी? 1। फिर पिछोला झील कहां पर? उदयपुर में। फतेह सागर झील भी उदयपुर में। तो उदयपुर से कितनी? 2। जयपुर से 1। अजमेर से कितनी? 2। एक कौन सी? नक्की झील। नक्की झील कहां पर है? सिरोही में। टोटल कितनी है? 6। केंद्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत राजस्थान में कितनी झीलें? 6। क्वेश्चन ये इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से चक लेगा, एक और कौन सा ले लेगा? एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सी झील है जो कि केंद्रीय झील संरक्षण योजना के तहत शामिल नहीं है। फिर है कुछ जोड़े, जैसे सेठानी जी का जोड़ा कहां पर है? चूरू में। सेठानी जी का जोड़ा कहां पर है? चूरू में। पथराला जोड़ा कहां पर है? चूरू में। चंदन नलकूप कहां पर है? जैसलमेर में, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। चंदन नलकूप कहां पर है? जैसलमेर में, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। फिर बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू कुआं कहां पर है? बैतू बलोत्रा। पहले था बाड़मेर में, अब कहां पर आ गए? बैतू बलोत्रा में, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो राजस्थान में रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं बैतू बलोत्रा में। धन्यवाद।